शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, तू लोग बड़ी चाचा कर रही है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। शांत हो गई तू लोग रे, कितना हल्ला करेगी। चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग देख रहे थे क्या, केमिकल रिएक्शन, केमिकल और केमिकल रिएक्शन में पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 भी हो चुका है ना, हो चुका है रे। सब बैला बैले रहेगा। जानवर रे, थोड़ा इधर से जगह नहीं मिलता है, उछल खुद बंदरे सन करता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम पार्ट 1 भी करवा दिए थे और पार्ट 2 भी करवा दिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नहीं देखा है वो पार्ट 3 मत देखो, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, क्योंकि टाइम पर नहीं करेंगे। पार्ट 1 में आप लोग का पूरा बता दिए थे, पार्ट 2 में बता दिए थे और काफ़ी अच्छी तरह समझा दिए थे, तो थोड़ा फास्ट में निकलना पड़ेगा। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखा है वो पार्ट 3 भी मत देखो, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, तभी पार्ट 3 देखना है। समझ आ गया है ना? उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, जिस तरह बोलते उसी तरह पढ़ना है। चलो कहाँ तक हुआ कर रहे, कल कहाँ तक हुआ था? फिफ्टी तक हो गया था ना, 50 तक हो गया था ना। चलो आज होगा ये, बताओ कौन अभी जल्दी बताओ। अब पार्ट 1 पार्ट 2 जो देखा हुआ उसको कोई दिक्कतें नहीं है, इसलिए अब फिर हम बोल रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 जो नहीं देखा है वो पार्ट 3 मत देखो, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तब आज वाला क्लास, आज वाला क्लास तब देखना। समझ आ गया है ना? बताओ, अम्ल है क्या है? अम्ल है, ये क्या है? आगे एस तो अम्ल, पीछे ओ एस तो, और जब भी अम्ल भस्म आएगा तो लवण और जल, लवण और उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। अब जो पढ़ा हुआ है अपने मारेगा, हमको बताने को जरूरत नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो देखा हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। जल्दी बोलो। बोलता रहा निम्न से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा तो एक के स्थान पर क्या आएगा? ये हुआ भस्म, क्या हुआ? तो उदासीनीकरण बनाना है, यहाँ अम्ल क्या आएगा? अम्ल क्या आएगा? अम्ल में रहता है एच, क्या होता है? एच क्या होता है? और ये Cl, कौन चीज? HCl, HCl ना होगा तब ने CaCl2 और H2O ना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सीज दिमाग लगा पाया है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बताओ, बोल रहा एक तत्व एक्स, कोई तत्व है एक्स है, क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। क्या बनाता है? HCl का निर्माण करता है। तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। तत्व आवर्त सारणी में किधर है? बाईं ओर, इधर है बाईं, इधर है दाईं, बाईं ओर है। बाईं ओर यानी धातु है, दाईं ओर अधातु होता है, बाईं ओर धातु। ऐसे भी आगे प्लस और पीछे माइनस, तो आगे प्लस यानी धातु, कौन सी? धातु। ठहरा, निम्नलिखित में कौन कथन X के लिए सही है?
इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या सही है? एकदम सही है। कैसे सही है तो ध्यान दो। हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है। क्या है? एक है। तो एक यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? एक है। क्या है? एक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? यानी इसका भी संयोजकता एक होगा, इसका भी संयोजकता एक होगा, है ना। तो ये इधर गया है, ये इधर गया है, यानी दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक के है ना रे। यानी ये सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वह धातु और ठोस है। हाँ, बाई और है तो धातु है, बाई और है तो ऐसे आगे प्लस, तो धातु है तो ठोस है, धातु है तो या धातु है? बिल्कुल नहीं। इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है नहीं। एक कितना है? यानी एक और दो केवल सही है, नहीं दिया है। अब यहाँ सॉरी, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अब बाई और एगो हाइड्रोजन भी होता है। बाएं और क्या होता है? एगो हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन होगा तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता कितना होगा? संयोजकता 3 हो जाएगा। 3 हो तो 3 यहाँ पर तो दिया भी नहीं है ना। 3 यहाँ पर नहीं दिया है ना। तो इस बार जो है मुख्य रूप से 1 और 2 ये हो रहा है। वहाँ 3 होगा तब ये ना होगा रे। यहाँ जब इसका 3 हो जाएगा तो 3 जाना चाहिए, है ना। 3 जाना चाहिए या यहाँ पर या 3 को होना चाहिए। तो इसका जो है मुख्य रूप से 1 और 2 ही सही है। अब रुको, पहले 1 और 2 केवल इसमें है तो यही मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच 3 और 3 नंबर, 4 नंबर तो गलती हो ही गया है। 4 नंबर में 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? या अधातु, तो हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु और गैस है। क्या है? हाइड्रोजन का भी 1 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? हाइड्रोजन हो सकता है HCl। कौन सी? HCl। तो ये सही है। क्या है? हम 4 नंबर 16, 4 नंबर तो पूरी तरह गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच राइट। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा। ये तो ऐसी बता देगा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का? ये तो ऐसे मार देगा। एक उदाहरण नहीं है, विस्थापन नहीं है। ये तो आपका प्रकाश अपघटन, प्रकाशीय, जहां Ag आएगा। Ag ऐसे भी एगो जटिल है, टूट गया तो अपघटन क्या हो गया है? बाकी बार यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, एकल विस्थापन। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, एकल विस्थापन। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, एकल विस्थापन। ना हो रहा है। यहाँ पर सीसा के द्वारा कॉपर का विस्थापन, यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक के द्वारा कॉपर का विस्थापन। यहाँ पर लोहा के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो रहा है। तो कौन विस्थापन नहीं है? ऑप्शन नंबर है यह प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। सब तुम लोग पढ़ा हुआ है रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा गर्म करेंगे तो सिंपल बताए थे। तो बनता है धोने वाला सोडा, यानी Na2CO3 और CO2 भी बनेगा। तो धोने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, ये हम पढ़ाए भी थे, न पढ़ाए थे। रिएक्शन में लिखाए थे कि अमोनिया गैस से संतृप्त जलीय विलयन में जब CO2 गैस गुजारते हैं तो बनता है धोने वाला खाने वाला सोडा, और जब खाने वाला सोडा गर्म करते हैं तो धोने वाला सोडा। रिएक्शन लिखाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच राइट। चला आगे बढ़ता है। ये राजल बताओ। संभव नहीं है। सर क्लास लेना है, क्या लिख रहा है? स्कैनर का ऑप्शन नहीं है। स्कैनर की करेगा? बोला डाट कट ऑन। जैसे अभी तुम जुड़ा हुआ क्लास लिया, उसी क्लास लो। इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन विस्थापन संभव नहीं है?
तो वो विस्थापन सबम नहीं होगा जो कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। यस, जिंक हम जानते हैं, पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है ना, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ज्यादा क्रियाशील अगर रहेगा तो संभव रहेगा। जिंक जो है कॉपर से ऊपर, हाँ, जिंक जो है कॉपर से ऊपर संभव है। सीसा कॉपर से ऊपर, सीसा कॉपर से ऊपर संभव है। लोहा कॉपर से ऊपर, लोहा 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 कॉपर से ऊपर संभव है। कॉपर शीशा के ऊपर है, कॉपर शीशा से ऊपर नहीं है, बल्कि कॉपर शीशा के नीचे है। तो ये कम क्रियाशील और ये ज्यादा, ये हो गया कम क्रियाशील, ये हो गया ज्यादा। तो क्या कम वाला ज्यादा को भगाएगा? नहीं, तो यही संभव नहीं, यही संभव। और इस तरह आप लोग को एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है ना, और तुम लोग बताया भी था, बताया था। तो कम क्रियाशील वाला ज्यादा क्रियाशील को भगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, चूंकि कॉपर निचुआ में है, उपराम कहाँ है, तो निचुआ वाला उपरा को हटा नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों, बहुत क्वेश्चन है। निम्न में से किस अभिक्रिया को दो विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन, हर जगह दो दो, हर जगह दो दो, तो दो विस्थापन दो। अब ये टूट गया तो अपघटन, कौन चीज, अपघटन। अप, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। ऐसे भी पढ़ाए थे आप लोगों को कि उदासीनीकरण जो है वह द्विविस्थापन भी होता। नोट्स में हम क्रिया लिख रहे ना, लिख रहे, उदासीनीकरण द्विविस्थापन भी होता। तो ये मुख्य रूप से उदासीनीकरण, उदासीनीकरण है, लेकिन उदासीनीकरण थोड़े पूछा है ना। और ये द्विविस्थापन यानी उभय विस्थापन, उभय। अच्छा, उदासीनीकरण क्यों है? चूंकि अम्ल और भस्म में लवण और जल बन रहा है। ये एक और ये दो, ये दो और ये एक, एकल विस्थापन, एकल जिंक के द्वारा लोहा का विस्थापन, ये क्या हो गया? तो ये हो गया एकल विस्थापन, एकल। अब तुम लोग तो खुद से पहचान जाता होगा, ठीक है ना। अगला है, यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक हो गया है, एक हो, तो यह है संयोजन। क्या है? संयोजन। तो सबके बारे में तुमको जानकारी है ना। अब तो आपको सबके बारे में जानकारी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। तो चारों बारे में जानकारी तुमको है ना, तो चारों बारे में जानकारी रहना चाहिए, चूंकि सब पढ़ाए हुए हैं। जल्दी बोलो लाइन वालों। मीथेन और क्रोलिन, जल्दी बोलो इसका। क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है मीथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मीथेन और क्लोरीन गैस से, क्लोरीन मेथिल क्लोराइड, मेथिल यानी CH3Cl का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये आपको पढ़ाएंगे हम। कहाँ पढ़ाएंगे? तो ये पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। इस मीथेन वगैरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बताएंगे यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्या हो रहा है। क्लोरीन के द्वारा एगो हाइड्रोजन का, एगो हाइड्रोजन का क्या हुआ? प्रतिस्थापन, प्रति यानी एक प्रकार का विस्थापन, एक प्रकार का विस्थापन हुआ है, विस्थापन यानी प्रतिस्थापन, प्रतिस। तो ये मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो आगे बढ़ते, अगला ये जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। सर क्लास लेना 62 नंबर 85212 पेमेंट कर दे सर। हाँ, पहले व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना, और फिर बोलो स्कैनर भेजने के लिए। तब 85212 क्या था, भूल गया हम भी नंबर। पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड लो, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस से बदल जाता है। तो कौन है घटक? चांदी आएगा, बताए थे ना।
जब भी एजी आएगा, चाहे एजी सीएल हो या एजी बीआर हो या एजी आई हो, सभी हो जाएगा क्या? तो प्रकाश ये क्या हो जाएगा? तो देखते साथ आंसर दे रहा है ना, देखते साथ आंसर देना। पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हुए हैं, उसको कोई दिक्कतें नहीं है। हम पहले बोले पार्ट 1 पार्ट 2 से पहले क्लास हो चुका है, जो नहीं किया इस अभी वाला क्लास मत देखो, ठीक है ना। और वो कर ले तो तुम अपने आंसर देगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। विज्ञान प्रयोगशाला क्या बोल रहा है? विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रिया खराब करते समय एक छाट टी शर्ट पर दाग लग गया। ले, दाग लग गया, दाग, दाग अच्छा है। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना होगा? धोबन सोडा, धोबन, नमक का उपयोग करेंगे। ये तो नमक है, नमक है। ये तो भस्म है, क्या है? भस्म उपयोग करेंगे, कपड़वा जल जाएगा, ठीक है ना। तो धोबन सोडा, धोबन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम खाने वाला सोडा, पागल है कि ये खाने वाला सोडा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे नेक्स्ट। बेकिंग सोडा यानी वही खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिक कसता होता है? हजार बार पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे आप लोग को, क्या ना। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय किस गैस से संतृप्त? तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी जल। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग, और साथ में नौसादर, नौसादर भी बनता है। फिर पढ़ाए थे जब NaSCO3 का अपघटन करते हैं, अपघटन यानी गरम, कौन चीज? उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन किया जाता है तो टूट जाता है किसमें? Na2CO3 यानी धोने वाला सोडा, धोबन सोडा, धोबन। और धोबन सोडा में जल के 10 अणु होगा, जो जल मिला देंगे तो पढ़ाए थे। तो बोला बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl और NH3CO2 के मिलने से। तो जो देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, वो जल नहीं दिया तो उससे की दिक्कत है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी इज ऑलरेडी पढ़ाए हुए, पढ़ाए हुए अरे, तो आपने खुद आंसर दो, हम तो सब बता दिए हैं। चलो अगला, जल्दी बोलो क्या बोल रहा है? चलो ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर, फटाफट तुम खुद आंसर दो। सौरभ कुमार पहला कर लेंगे, मैसेज करके कर, एक चीज खाली कमेंट कर रहा, पहले पढ़ने रहा है। मैसेज कर दिया जाएगा, बोलो हमको एडमिशन लेना है पकलोल कहीं का। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी पढ़ लो पहले। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण पूछ रहा है? क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब बोला संतुलित कौन है? संतुलित कौन है? तो संतुलित खोजना तो आराम से खोल लेगा। दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए, बराबर होना। तो खोल लो, बराबर कहाँ पर है? यहाँ 2 कार्बन, 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन है? इधर भी 2, इधर भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। फिर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपका कितना है? तो 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 5, कितना? यहाँ 3 ऑक्सीजन, क्या ना, कितना है? 3 और 3 दूनी 6 गो हो गया है, तो ये नहीं होगा। अगला यहाँ पर कितना है? 2 कार्बन, 2
कार्बन, तो यहाँ भी कितना कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो यह भी नहीं बराबर है। अगला देखते हैं, यहाँ कार्बन 1 कार्बन 1, तो यहाँ भी कार्बन 1 हो गया है रे। चलो आगे ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, और यहाँ पर 2 2 और 2 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 और यहाँ पर 1 4 हो गया है। आगे देखते हैं अब सोडियम, यहाँ सोडियम 2, तो यहाँ सोडियम 2 1 बोलता है 2 है ना पहला। यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 सही तो है। अब ये भी देख लेना कि ठीक है ना, यहाँ CO2 में एक्यू लिखा हुआ है। अब एक्यू सगरो लिखा हुआ है, नहीं घोल ले लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि CO2 जो है कभी कभी घुला होता है। कौन चीज में, तो क्या बोलता है, आपका कोल्ड ड्रिंक में घुला होता है, सोडा वाटर ना होता है रे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर हो गया। संतुलित में खाली यही देखना, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जिप्सम किस प्रकार की, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रति होता है? तो हम जानते हैं जब CaSO4 2H2, यही जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। इसको 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ केल्विन है, क्या है, तो हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं सेल्सियस केल्विन बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो हम जानते हैं क्या करते हैं सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं, पता है ना, तो जोड़ दो, तो 100 + 273 बराबर 373, पता है रे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, और ये पढ़ाया जाएगा आपका अम्ल भस्म लवण में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन करें। अवक्षेपण विलयन से ठोस पदार्थ का अलग होकर विलयन में नीचे बढ़ जाना अवक्षेप कहलाता है, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण क्या बोलते हैं? तो बोल रहा सभी उत्पाद जल में विलय होता है, सभी उत्पाद जल में विलय नहीं होता, बल्कि एगो ठोस के रूप में नीचे बढ़ जाता जो अविलय होता है, क्या होता है? तो गलत है। अगला, इसमें एक अभिकारक कार्बन यौगिक होना चाहिए, जरूरी नहीं यह हमेशा से सदस्य 2 स्वच्छ विलयन को मिलाने पर। हाँ हम पढ़ाए थे AQ फिर जो है एगो AQ और एगो सॉलिड और नीचे बैठा, याद है? अरे याद है रे। तो 2 स्वच्छ विलयन, यस यह विलयन और यह विलयन, 2 स्वच्छ विलयन होने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है, यस। दो स्वच्छ विलयन होने पर इसमें जो ठोस मिला है घुला हुआ अलग हो जाता है। तो अभिकारक में क्या होता है? 2 स्वच्छ विलयन, 2 स्वच्छ विलयन। तो एकदम ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो सिंपल पढ़े है, AQ समझता है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। AQI नहीं समझ लेना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बोलो। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा? जिंक यानी धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। हम जानते हैं जब धातु अम्ल से रिएक्शन तो देता है हाइड्रोजन गैस। जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो कौन गैस देता है? हाइड्रोजन गैस दे दिया, हाइड्रोजन गैस। अब ये दोनों एक साथ, ये दोनों ZnSO4 हो गया रे, बोलो यस। तो बोल रहा है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करते बनने वाला उत्पाद ये पूरा क्या है? उत्पाद क्या है? ये पूरा है उत्पाद, पूरा है। और भाग लेने वाला भी कारक क्या है? ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब H2 तो दे लेना ही है, H2 जब नहीं दे ले तो ऑप्शन नंबर सी। अरे H2 दिया हुआ है, अगर H2 रहता तो दोनों हो जाता, तो फिर ऑप्शन अलग मानना पड़ता।
फिर उसके लिए एक या दो, दो या तीन तैयार होता है, लेकिन S2 नहीं है, केवल जनरल से 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हार्ड थोड़े है। चलो जल्दी बताओ, ये भी नॉर्मल है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, फटाफट उड़ाओ जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण बोल दिया है, AQ हो तो गया, अरे हो गया है, तो क्या डी बोल रहा, पगला गया है कि यहाँ पर एस कैसे हो जाएगा? ये एकल विस्थापन है, ये क्या है, ये टूट गया, क्या हुआ, तो यह अपघटन या वियोजन या विघटन, विघटन। ये आपका जो है जुट, ये क्या है, इस क्या लिख दिया, CuC लिख दिया है, CuO होना चाहिए, तब H2O होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा रेडॉक्स, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इससे टूट गया है, ऑक्सीजन टूट गया है, कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो ये रेडॉक्स है, क्या है, यहाँ पर एक के द्वारा एक का विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल, तो इसका ऑप्शन नंबर है। तो सब जितना रिएक्शन हो सब पहचान लो, तुम लोग सब पहचान सकता, आराम से पहचान सकता है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालों। आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, अरे आयनों का आदान प्रदान, आयनों के आदान प्रदान इक्वल टू द्विविस्थापन, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ना, अरे चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझा की जाती है? ये आपका जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का जितना संयोजकता उतना ही साझा, उतना ही बोरा ऑक्सीजन द्वारा साझा, ऑक्सीजन द्वारा, तो ऑक्सीजन संयोजकता होता है 2, तो साझा भी होगा 2, जितना संयोजकता उतना ही साझा। नाइट्रोजन में संयोजकता कितना 3, तो साझा भी 3, साझा भी 3। हाइड्रोजन संयोजकता 1, तो साझा भी 1, साझा हाइड्रोजन के 2 होता है, हाइड्रोजन संयोजकता 1, तो साझा भी 1, क्लोरीन संयोजकता 1, तो साझा भी 1, ऑक्सीजन संयोजकता 2, तो साझा भी 2, नाइट्रोजन संयोजकता 3, तो साझा भी 3। समझ गया ना, तो इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, क्या ना, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। अभिक्रियाशील श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होता है, हाँ ऊपर है ज्यादा क्रियाशील, मध्य है तो कम क्रियाशील। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक के विरुद्ध अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया सकती है, हाँ ऊपर जो रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील है, उसे केवल अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो आगे पढ़ाएंगे, ये धातु अधातु में पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे धातु निष्कर्षण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अभिक्रियाशील श्रेणी एक सूची है जिससे धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलियों के अवरोही क्रम में पहले सब है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, हाँ घटते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। अभिक्रियाशील श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम ले, खोदा पहाड़ निकला चूहिया ना निकला है, खोदा पहाड़ क्या निकला है, चूहिया। यहाँ तो बौख रहा है, यहाँ निचुआ में दिले ही जी नहीं दिले। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सजा बंदर। ऐसे हम बताए थे कि एगो केमिस्ट्री में एक ये ऐसा बताए थे, क्रियाशीलता श्रेणी बताए थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। अगर बोले केमिस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक क्या होती है, ये वो खाली डाटा है, ऐसे इतना क्वेश्चन पूछता है, कभी किधर से कभी किधर से कभी किधर से क्वेश्चन पूछता, कुछ कहने नहीं। तो केमिस्ट्री का मात्र जो है ये 1 मिनट का टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से अभी तक आया है और आते रहता है। हर 1 से 2 एग्जाम में इसे क्वेश्चन आना फिक्स है, ना रहता है ना है। तो ऑप्शन नंबर डी,
ऊपर जरा क्रियाशील और नीचे आएगा तो क्रियाशीलता घटेगा। सजामंदर। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। निम्न अभिक्रिया, क्या बोल रहा है? निम्न अभिक्रिया विकल्प में संतुलित अभिक्रिया कौन है? संतुलित बोल रहा है। देख लेते हैं, यहाँ 3 गो Ag, यहाँ पर 3 गो Ag, चलो ठीक है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन 3 गो, आगे सबका हिस्सा होता है, आगे संख्या रहेगा और सबका हिस्सा होगा। नाइट्रोजन 3 गो, नाइट्रोजन 3 गो, इधर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन जो है केवल 2 गो, केवल आगे सबका हिस्सा होता है ना, यह नहीं होगा। यहाँ पर Ag, कौन चीज? Ag एक ठो, Ag एक ठो, नाइट्रोजन एगो, यहाँ भी नाइट्रोजन एगो, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ पर सोडियम एगो, यहाँ भी सोडियम एगो, यहाँ क्लोरीन एक, तो यहाँ भी क्लोरीन एक। तो यही तो चेक करना होता है, यही चेक करना होता है ना, तो चेक करना होता है। रे आइए हम रिएक्शन लिखे भी तुम लोग को, सीधे रिएक्शन लिखवाए थे ना। अब क्षेपण और विस्थापन दोनों था, न बताए थे। और इसमें जो है ठोस पदार्थ के रूप में AgCl प्राप्त हुआ था, पता है ना। सब रिएक्शन डायरेक्ट लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संतुलित करना पूछे तो सबसे इजी होता है, जल्दी बोलो। दी गई अभिक्रिया जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में भी एकल विस्थापन, किसका विस्थापन हुआ है? तो कॉपर का विस्थापन, कॉपर का विस्थापन हुआ है। कौन किया है? जिंक किया है, जिंक। आराम से बोल सकता है, ना बोल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी ना, उड़ाते चलो, उड़ाते चलो। इनमें से किस जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे तो पहले टूटेगा, फिर जल से रिएक्शन, जल से हो जाएगा। छोटा कोल करा है इसमें कौन लोग इनके रख ले सब? चलो यार ध्यान दो। तो हो जाएगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। इसी को बोले थे करोलो, करोलो एल्कली अभिक्रिया। भूल गया कि रे? स्पेशल लिखाए थे, करोलो एल्कली अभिक्रिया। ये बकलोलबा करोलो क्षार अभिक्रिया, करोलो क्षार। कैसे कोलबा रहा है? किसका लोगिन है इसमें? कहाँ है? ब्लॉक मारो के है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो बताओ जल्दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोल रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया है? ए बैलारे कहाँ गया था? उदासीनीकरण, उदासीनित अम्ल और भस, अम्ल और भस, लवण और जल, लवण और, यह हुआ OH भस्म, यह हुआ H अम्ल। क्या हुआ है? अम्ल। यह हुआ H अम्ल और OH भस्म, H अम्ल OH भस्म, तीनों है। अम्ल भस, अम्ल भस, अम्ल भस, अम्ल भस, अम्ल भस, अम्ल भस, तीनों है। सब सही लिखा हुआ है, QAQAQL। अम्ल है, भस्म है, तो सब AQ है, घुलनशील है, सही भी लिखा हुआ है। 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी। नहीं मार पा रहा है तो खुदे मारो, मुड़िया गिर नहीं जीते। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये जल्दी बताओ, जल्दी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, ऑनलाइन वालों, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? संभव होगी, संभव। संभव में वही देखना है, क्या लोहा, क्या लोहा द्वारा जिंक का विस्थापन होगा? वही क्रियाशील श्रेणी देखो, उसी क्वेश्चन पूछता है क्रियाशील श्रेणी देखो।
क्रियाशील श्रेणी में जिंक ऊपर है, लोहा पावर कम है, लोहा पावर, तो लोहा पावर कम है तो जिंक को विस्थापन नहीं करेगा, संभव नहीं है, संभव। कॉपर द्वारा मैग्नीशियम का होगा, एकदम नहीं। कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, विस्थापन कहाँ करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन उसी से है ना, वही डाटा से क्वेश्चन है ना। पीबी द्वारा एल्युमिनियम का विस्थापन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऊपर में आ गया है। जिंक, लोहा, टीन, लेड, तो लेड तो नीचे है, कहाँ विस्थापन, एकदम नहीं। ये सब तो बेरोजगार खुद है ना। कैल्शियम द्वारा कॉपर विस्थापन, यस, कैल्शियम ऊपर, कैल्शियम तो कोई दम है, बिल्कुल दम नहीं है। खाली समझ गया, डाटा खाली यार इतना बन रहा है, सब डाटा से क्वेश्चन दम भर पूछता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ये है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों। SO4 की अभिक्रिया से बनने वाला BSO4 की प्रकृति क्या होती है। BSO4 प्रकृति क्या होता है, जल में O विलय। अरे यही है, ठोस है, यह विलयन से ठोस के रूप में अलग होकर विलयन में बढ़ जाता है। करे ना बैला, तो भूल गया, मारेंगे चर्सना। कराए थे Na2SO4 का जब रिएक्शन बोले थे, रिएक्शन में बताया 3 गो उदाहरण दिए थे, अब बोले तो वही तीनों पूछेगा। BaCl2 से रिएक्शन किया था रे, तो दूर वाला दूर के साथ, दूर वाला NaCl, Na, और नजदीक वाला नजदीक के साथ BaSO4 करवाए थे रे, अरे करवाए थे, बताए थे। ये AQ है, ठीक है ना, ये AQ है, ठीक है ना। यह भी जल नमक है तो घुल जाएगा तो AQ, लेकिन ये हो जाएगा S सॉलिड, मैंने पढ़ाए थे। बौखराय की कुछ ने पूछा है, ये जल में ओबिला है, यानी ठोस के रूप में विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाएगा, इसी बोलेंगे अपक्षेपण। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर C। ना समझा बंदर, ये सब तो 1000 बार लिखे हैं तो लोग को। चला आगे, अगला जल्दी बोलो, ये बोलो जल्दी। इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। यह आयनिक यौगिक इस चैप्टर का भाग नहीं है, लेकिन आयनिक यौगिक पहचानना सिंपल है। आगे धातु आयनिक, आगे धातु आयनिक और आगे अधातु सहसंयोजक, सहसन तो आयनिक यौगिक नहीं है। देखो कैल्शियम में धातु क्या है, तो आयनिक है। सोडियम में धातु आयनिक है, कैल्शियम में धातु आयनिक है, परंतु कार्बन अधातु, ऑक्सीजन, यह पूरे अधातुओं से बना हुआ है, इसीलिए यह क्या है, आयनिक नहीं, सहसंयोजक। पढ़ाए थे, सब बोलते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करोलो क्षार, करोलो क्षार, करोलो एल्कली अभिक्रिया, सपना में भी गलत नहीं मारेगा, मार देगा कि, अब बोला यस सर, गलत मारेगा अब। चलो यार ध्यान दो, तो कलोलो क्षार अभिक्रिया NaCl जल से रिएक्शन, तो NaOHCl2S2, कितना बार तो हो गया है। अब बोले थे दम भर पूछता है, देख रहा है, दम नहीं पूछ रहा है, एगो रिएक्शन में घुमा फिरा पूछते रहता है। तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C इज राइट, C इज राइट। चलो आगे जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन वालो। अरुणमा है, अरुणमा, अरुणमा है। अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा है, उसने फेरिक क्लोराइड लिया है, फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया है, उसमें जिंक के कुछ छोटे टुकड़े डाल दिया है। फेरिक क्लोराइड का पीला रंग रूप्त हो गया है, फेरिक क्लोराइड पीला था, पीला रंग रूप्त हो गया है, तो यौगिक का निर्माण हो, तो सिंपल निर्माण कर लेगा। पहले देखो, पहले देखना है क्या जिंक ज्यादा क्रियाशील है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है, हाँ ज्यादा क्रियाशील है, लोहा से ऊपर आता है, अभी बताए थे ना, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद लोहा। एकदम जो है जिंक जो है इसको भगा देगा और करेगा ZnCl3 ना बैला 2, जिंक का संख्या 2 होता है, इसलिए 2 कौन ची। अब बेचारा लोहबा, बेचारा लोहबा मुहा देखते रह जाएगा, देखते रह, गैस नहीं है, मुहा देखते रह जाएगा, यानी ZnCl2। तो ऑप्शन नंबर A तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई हार्ड थोड़े। अब वही आपका जो है जो डाटा है उसी से बन रहा है। चलो नेक्स्ट जल्दी। अरे यहाँ पर कौन था,
यहाँ था अरुणमा और यहाँ कवितबा। कौन चीज है? ठीक है ना, कविता, अरुण के भाई का बहन कविता। जल्दी बताओ। जल्दी ऑनलाइन वालों। जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एक एल्युमिनियम के कुछ डालना, लो एल्युमिनियम डाल दिया है, एल्युमिनियम डाल दिया है, फिर वही है तो विलयन का रंग बदल जाता है। रंग बदलेगा है ना। के निर्माण कारण, सिंपल बात है, क्या ज्यादा क्रियाशील है? एमोनियम कॉपर ज्यादा क्रियाशील है तो एकदम रिएक्शन होगा। एमोनियम कॉपर का करेगा विस्थापन, एमोनियम खुद यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा Al2SO4 का होल 3। अब ये क्यों होगा? क्योंकि एमोनियम संयुक्ता 3, सल्फेट संयुक्ता 2 और रिएक्शन तभी बनाएगा जब ये इधर धानी धाना बताए थे न बताए थे, एकदम हो जाएगा बेचारा कॉपर साइड में, कॉपर साइड में हो जाएगा कॉपर का विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल रंग बदल जाता है। किसका निर्माण कारण? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण। कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच अरे ना है रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। आबरी छात्र है, कौन सी है? एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, धातु और अम्ल रिएक्शन करेगा तो कौन गैस देगा? कौन गैस देगा? ये तो सिंपल मान लो, रिएक्शन भी करवा सकता है, रिएक्शन भी करवा लेगा। जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, रिएक्शन किया तो ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसा डायरेक्ट पढ़ेले हैं कि जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस देता है। 1000 बार पढ़ाए ना, पढ़ाए हैं। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? आयन के रूप में कार्य करता है। आयन के रूप में देखेंगे, यहाँ पर बोल दिया है क्या, यहाँ पर Pb क्या है? CuCl2। यहाँ आयन के रूप में जो है, और कुछ लिखना चाहिए कि अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर ध्यान दो, Pb जाएगा और Cu को हटाएगा, Cu को हटाएगा, Pb जाएगा और किसको हटा देगा? Cu को हटाएगा। हटा पाएगा? यस। शीशा ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा PbCl2, PbCl2 हो जाएगा, है ना, PbCl2 हो जाएगा। अब इसमें आयन के रूप में, आयन के रूप में ये कॉपर देखो यहाँ पर सिंगल है, और सिंगल है तो आयन के रूप में नहीं होगा। आयन के रूप में इसमें हम ले सकते हैं क्या? क्लोरीन। क्या ले सकते हैं? ऐसा हमको लगता है क्वेश्चन टाइपिंग में कोई मिस्टेक किया है, ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ा देखना, है ना। ऐसे ही आपका जो है ये प्लस माइनस, प्लस कॉपर के साथ होना चाहिए क्या? क्लोरीन भी होना चाहिए, है ना। ये साथ में रहेगा तो आयन बनाता है, साथ में रहता तो आयन बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर क्लोरीन को हम ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे टाइपिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हम देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया का उदाहरण बताओ। कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है ये? यह भस्म है, ये अम्ल है, अम्ल और भस्म, उदासीनीकरण, उदासीनी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे नेक्स्ट जल्दी, अरे मारो पढ़े ना। वायु का उपस्थिति, वायु के उपस्थिति में मैग्नीशियम जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस, सफेद चमकदार लौह के साथ सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण का निर्माण होता है। और फिर जल से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जल से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसे कौन अभिक्रिया बोलते हैं? और उसे कराना पड़ेगा। अरे ये सब तो 1000 बार लिखे है ना। अब बोले तो 4-5 पॉइंट जो लिखा रही है उसी क्वेश्चन उलट पलट के पूछते रहता है, बताए थे ना। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी
सर आज शाम में मन निषेध वाला सेट लेकर आइए। ओके चलो यहाँ डाल दो। रासायनिक अभिक्रिया में बोल रहा है यहाँ क्या होगा, एक्स के मान क्या होगा, यानी संतुलित करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने अगर ना आ रहा है तो दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से देख लेना है। यहाँ नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 तो उधर भी नाइट्रोजन 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6 3 दूनी, यहाँ भी 6 होना चाहिए 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, या तुम यहीं से उठा लो। यहाँ अगर हम ए के ऑप्शन ए रखेंगे 3 क्या रखेंगे, तब मिलाई देख लो तभी सही हो जाएगा। तो उधर से इधर आओ या इधर से उधर जाओ, सही खाली मार रहा है, समझ गया है ना। तो संतुलित जब भी पूछे तो समझ आना सबसे इजी क्वेश्चन है। संतुलित करना हार्ड है, ऑप्शन से उठा लेना है, खत्म कहानी, एकदम इजी होता है। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी ऑनलाइन वालों। रासायनिक क्या बोल रहा है, रासायनिक क्या बोल रहा है, बंदर यहाँ डाल दो। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है, उपरांत तीर के ऊपर लिखते हैं। अगर दाब लिखना है कितना दाब दिए है, या ताप लिखना है कितना ताप दिए है, या उष्मा लिखना है क्या उष्मा दिए है, क्या ना, या उत्प्रेरक लिखना है, तो सब तीर के पर कहाँ लिखते हैं। समीकरण के आरंभ में केवल तीर, रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया परिस्थितियों के किस स्थान पर दर्शाया जाता है, केवल तीर के ऊपर, केवल तीर के नीचे, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे, ऊपर जगह में तो नीचों में लिखते हैं। जैसे हम लिखे थे किसमें, प्रकाश संश्लेषण में लिखे थे, ऊपर में सनलाइट, नीचे कोलो, फिर ना लिखे थे, भूल गया है कि। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बताओ जल्दी ऑनलाइन वालों। दिए गए द्विविस्थापन, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में पी और क्यू के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। ये रिएक्शन हम डायरेक्ट पढ़े हैं यहाँ पर AgNO3 और यहाँ AgCl पढ़े हैं, यानी NO3 और Cl। ऑप्शन नंबर सी। तुम कहेगा हम नहीं पढ़ ले, नहीं पढ़ ले तो देखो पढ़े रहे दूर वाला दूर के साथ, दूर वाला दूर के AgCl, तो यहाँ पर Cl ना होगा, और नजदीक वाला नजदीक के साथ NO3, यानी यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा NO3, अरे भाई ना होगा नजदीक वाला नजदीक के साथ, तो NO3, तो NO तो है तो यहाँ NO3, यानी P के स्थान पर NO3 और Q के स्थान पर Cl। तो कैसे तो मारो, इतने तो पढ़े ना अरे। चलो आगे जल्दी बोलो, जल्दी। निम्न में से कौन सी धातु एमोनियम सल्फेट विलयन से एमोनियम को विस्थापित करेगा। तो जो ज्यादा पावर का होगा तो यहाँ पर पारा नीचे, कॉपर नीचे, लोहा भी एमोनियम से नीचे, मैग्नीशियम। तो वही डाटा से क्वेश्चन भरा हुआ है, तो वो डाटा आपको मर भी जाएगा तब याद रखना है, समझ गया। और उसी ना है और हम याद रखना है, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ वहां भी अमराज को बताना है, समझ गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बोलो। ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे आएगा चांदी, जैसे आएगा चांदी, चाहे AgCl हो, AgBr हो, AgI हो, प्रकाश द्वारा टूटेगा, प्रकाश द्वारा, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया घटे होने का उपयुक्त स्थिति क्या है, उष्मा नहीं होगा, उष्मा नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। क्या दाब देना पड़ेगा, तीर के ऊपर जो है, तीर के ऊपर दाब वगैरह देते हैं, दाब वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश यहाँ भी है, केवल सूर्य प्रकाश में टूट जाएगा, केवल सूर्य प्रकाश में नहीं टूटेगा, और कुछ मतलब परिस्थिति भी देते हैं, कंडीशन भी देते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं क्या ताप क्या दाब होना चाहिए, इसलिए ए कौन चीज है ना। जैसे आप लोग लिखाए थे अमोनिया जब बना था तो लिखाए थे उच्च ताप, उच्च दाब और लोहा के चूर्ण, न लिखाए थे तो उस प्रकार परिस्थिति देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो आगे जल्दी बोलो। यौगिक एक्स एक पारदर्शी, यौगिक एक्स बोरा, यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, पारदर्शी है, ई पार से ऊपर दिखने वाला ठोस है, लेकिन इससे स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। तो यौगिक एक्स क्या है,
एक्स क्या है? कांच के निर्माण में, कागज के निर्माण आगे पढ़ाएंगे, आपने भस्ल बने में पढ़ाएंगे। कांच के निर्माण में, है ना, लक्ष्य बच्चे पढ़ा रहे हैं। कांच के निर्माण में, कागज के निर्माण में और साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो बोलो। कांच के निर्माण में, कागज के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, कांच कौन चीज? कांच के निर्माण में, है ना, कागज के निर्माण में और साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एज ऐसे में व्यंजन चूर्ण पारदर्शी नहीं होता है। धवन सोडा क्या इपा सुपा दिखता है? नहीं। बेकिंग सोडा क्या खाने वाला सोडा सिपा सुपा दिख जाएगा? नहीं, पारदर्शी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। कोलो क्षार हो गया है, कोलो क्षार, कोलो क्षार, कोलो क्षार प्रक्रिया में क्रोलिन गैस को निरूपित करता है। तो क्षार बता दिए हैं। करोल मतलब क्रोलिन, 1000 बार बोलते हैं। क्षार मतलब NaOH ना बोलते हैं? अरे 1000 बनाए बोले हैं, रिएक्शन पूरा लिखे हैं। अब बोले थे इसी को घुमा फिरा कुछ ना कोई पूछते रहेगा, काम है उसका यही है, पूछ रहा, घुमाओ फिराओ पूछो, न पढ़ाए हैं। तो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या? उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जब जिंक धातु के पट्टी को कॉपर सल्फेट विलयन रखते हैं, क्या जिंक जरा क्रियाशील है या जरा क्रियाशील है? किससे जरा क्रियाशील है? कॉपर से। तो क्या रिएक्शन करेगा? यस। तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाया, कॉपर विस्थापित, कॉपर विस्थापित हो जाए तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, एकदम करेगा, जरा क्रियाशील है। तो सही है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका, यस। कॉपर सल्फेट कल भी कॉपर को वचन था, कॉपर सल्फेट नहीं है। अरे होता है, बोले यस होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, करने बताए थे। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा, नीला। और जब कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो सिंपल बात है कि नीला रंग फीका, नीला रंग फीका पड़ जाएगा। यहाँ नहीं लिखा, क्या लिखा है? ये गलत है। क्या है? बोला सत्य कौन है? एक है। क्या है? एक। जिंक का पट्टी पर तांबा धातु नीला निक्षेप बनता है, नीला हट जाता है, फीका पड़ जाता है, कॉपर सल्फेट नीला है। या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, अरे बताया ना, नीला थोता तो कॉपर सल्फेट, हरा थोता फेरस सल्फेट, सफेद थोता जिंक सल्फेट, पता है ना भैया? नीला थोता यानी कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O, और हरा कशिश, हरा थोता फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O, सफेद कशिश जिंक सल्फेट, ZnSO4 × 7H2O। यहाँ कॉपर सल्फेट नीला, कौन चीज? इसलिए नीला नीला लिख रहा है, समझ आ गया? रंग परिवर्तन होबे करता है, रासायनिक अभिक्रिया फॉस्फोरस रंग परिवर्तन होता है, यस। चलो बताओ, ये तो ऐसे मार देगा। एक अभिकार 2 या 2 से अधिक सरल पान में टूट गया, तो 2 या 2 से अधिक सरल पान में टूटना अवघटन, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। चलो ऑनलाइन वालो। सर जी मेरा नोट्स अभी तक नहीं आया, 2 तारीख को ऑर्डर किए थे, अब हम खुद जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस लाने। पोस्ट ऑफिस पहुंच गया तो पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस वाला बदमाशी कर रहा है, तो पोस्ट ऑफिस आपका पहुंच गया है और पहुंचा नहीं रहा है। पोस्ट ऑफिस चल जाए या फिर बदमाशी से पोस्ट ऑफिस वाला करे, आपका नहीं पहुंचा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है, तो बुझा हुआ उष्माक्षेपी बोला है, क्या बोला है? बुझा हुआ चूना बनना, यस। चूना को जब पानी में डालते हैं तो उष्मा मुक्त होता है, यानी चूना बुझ गया, सही है। उष्माक्षेपी का उदाहरण है प्राकृतिक गैस का जलना, किसी का भी जलना, किसी का भी दहन, उष्माक्षेपी पढ़े हैं। दो भी सही है, दो भी उष्माक्षेपी का उदाहरण है, ध्यान। आगे श्वसन, हाँ श्वसन भी उष्माक्षेपी से पढ़े हैं, सब पढ़े हैं आप लोग, तो इसलिए बोलते पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। क्लास जब भी कहना तो रेगुलर करना है,
क्या ना क्रम में करना है, सब बन जाएगा। चलो, लो धातु, लो धातु, यहां ध्यान दो। लो धातु और कॉपर सल्फेट विलयन में होने वाली विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है कि पहले बताओ, लोहा जरा क्रियाशील है? हाँ, लोहा आएगा ऊपर, कॉपर आएगा नीचे, क्रियाशील श्रेणी में। तो लोहा द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन सल्फेट को विस्थापित, यस, क्योंकि यह सल्फेट के तुलना में कम अभिक्रियाशील नहीं, ज्यादा है। आगे दिया गलत कर। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का विस्थापन करता है, यस, क्योंकि यह कॉपर के तुलना में कम फैल दिया है, ज्यादा। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट विस्थापित करता है, सल्फेट विस्थापित करता है, सल्फेट से शादी कर लेता है। कॉपर का विस्थापन, कॉपर का विस्थापन आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करता है, यस। अधिक क्रियाशील है, यस। कुछ होता जो तो खाली घुमा फिरा लिख ले है, दम था रे? बिल्कुल नहीं। आप कितना लोग देखेगा कि बहुत बड़ा पूछ है, कुछ बड़ा नहीं है, एकदम ईजी है। बताओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। मधुमक्खी के डंक में होने वाला दर्द से राहत, मधुमक्खी के डंक से होने वाला दर्द से राहत पाने के लिए मधुमक्खी के डंक मारा, मधुमक्खी हो या चींटी हो, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक, तुम्हारा बॉडी में गया अम्ल, क्या गया है? और तुमको राहत चाहिए तो चाहिए भस्म, अरे उदासीनीकरण करेगा अंडे, चाहिए भस्म, चाहिए भस्म। कौन है भस्म? कौन है? Na2CO3, यह भी भस्म है, यह भी भस्म है ना, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, इसका भी 7 से अधिक है। लवण के साथ साथ यह भास्मिक गुण भी रखता है। लेकिन हम यहाँ खाने वाला सोडा क्या लेंगे? खाने वाला सोडा, खाने वाला, अरे जिसको हम यूज करेंगे वो खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा। तो ऑप्शन नंबर बी। और खाने वाला सोडा का मान पीएच मान 7 से अधिक, 7 से, और ये आपका एसिड बेस 60 पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, अगला जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लवण और जल उदासीनीकरण, अरे ना, लवण एवं जल उदासीनी, ये तीर है, तीर है, ठीक है ना। उदासीनीकरण, उदासीनी, ठीक है ना। अम्ल, अम्ल, भस्म, लवण, जल, उदासीनीकरण। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। निम्नलिखित में से कौन सा, रे बंदर, निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा, धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? कांच, साबुन, कागज निर्माण में पढ़ाए थे। धोवन सोडा हो, इसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी होता है घरेलू प्रयोजनों के शोधन मार्जक के रूप में। हाँ, मार्जक, धोवन सोडा का उपयोग मार्जक के रूप में क्या होता है? इस वस्तु को साफ करने में मिश्रण बनाता कर पढ़ाए थे। जल का स्थायी कठोरता दूर करने में, यस। केक सेकने में खाने वाला सोडा होगा, एक धोवन सोडा से केक सेकेंगे, धोवन सोडा से केक सेकेंगे नहीं, खाने वाला सोडा, खाने वाला क्या नहीं, ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चला आगे, अगला ये बताओ जल्दी, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या जाता है? दोनों, सिल्वर क्रोमाइड और सिल्वर, ऐसे मुख्य रूप से है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सब अलग अलग देता तो यह मारते हैं, लेकिन साथ दे दिया है, कभी कभी इसका भी करते हैं, इसीलिए डी, इसीलिए डी इज राइट, डी इज राइट। चलो जल्दी, Na2CO3 भी होता है, उससे NOS से ही बनता है Na2CO3, वो आगे बता देंगे अम्ल भस्म लवण में। ऐसे वहां पर एग्जाम्पल में Na2CO3 था तो वही हो जाएगा वहां पर। चलो याद ध्यान दो, दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए और XYZ के मान ज्ञात कीजिए। आराम से वही है, देखना है। अगर तुम संतुलित करने नहीं जानता है, मानो संतुलित करने तुम नहीं जानता, तुम लेल है, कौन सी है? लेल है, कुछ हो नहीं। पहले 3 4 4 रखो, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 4 रख दिए। अब देख लो, लोहा 3, लोहा, यहाँ भी लोहा 3, यहाँ पर
हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, खेला खत्म ना हो गया। अरे संतुलित करना पूछे तो मुस्कुराओ, अरे इजी पूछ दिया ना, कुछ इजी है, पूछा ऑप्शन से बना दो, खत्म कहानी, ठीक है ना। चलो आगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनमें से कौन कथन गलत है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटा हुआ हड्डी को सेट करने के लिए किया जाता है, यस। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, हाँ। CaSO4, नहीं डाइहाइड्रेट नहीं, डाइहाइड्रेट जिप्सम हो जाएगा, डाइहाइड्रेट जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम हो हेमीहाइड्रेट, बोरा गलत है, क्या है? यही गलत है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियां, हाँ, मूर्ति बनाने में, टूटा हुआ हड्डी जोड़ने में, इसका उपयोग पेंटिंग से पर सतह को चिकना, हाँ, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। बोल रहा है कौन सा विक्रिया विस्थापन विक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन क्या बोला है? जो संभव है, संभव। तो क्या लोहा के ऊपर विस्थापन होगा? यस। जिंक के ऊपर क्या करेगा? यस। लोहा ई करेगा, हाँ यस। नहीं है, करो। अब विक्रिया का उदाहरण और द्विविस्थापन बोला है, द्विविस्थापन बोल रहे हैं, हम विस्थापन पढ़ रहे हैं। द्विविस्थापन तो ये एकल एकल एकल, और यह यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, यहाँ भी दूगो, द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन बोल रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। क्या हो गया है? डी। चलो आगे, जल्दी बोल रहा है दिए गए अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थिति चयन करें। तो सूर्य प्रकाश हो क्लोरोफिल ना है रे, सूर्य प्रकाश सही ना, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी बोलो, दिए गए अभिक्रिया में कौन उत्पाद बिलियन में रहता है? उत्पाद बिलियन में रहता है, उत्पाद बिलियन में रहता है। उत्पाद आपका तीर के इधर वाला उत्पाद, यह भी उत्पाद और यह भी उत्पाद, उत्पाद है। बिलियन में कौन रहता है? ये वाला कि ये वाला? ये बिलियन से अलग हो जाता, ठोस ना है रे, ये ठोस है, तो बिलियन से अलग हो जाता, नीचे बढ़ जाता, तो बिलियन में रहेगा ये वाला AQ NaCl, Na खाली समझना है, कुछ हार्ड नहीं था, बिलियंस में रहता है, तो NaCl बिलियन से अलग हो जाता है, तो BSO4 सॉलिड है, ठोस है, अलग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे, जल्दी जल्दी बताओ लाइन वालों। सिल्वर नाइट्रेट के पहले हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाने पर क्या होता है? तो हम पढ़े हैं, तो फिर सिल्वर क्लोराइड का ठोस पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, यस। सिल्वर क्लोराइड का कोई अवक्षेप नहीं बनता है, सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप, है ना, सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप, यहाँ ध्यान दो। इसका सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद दही के तरह, दही के NaCl, क्या ना, AgNO3 रिएक्शन किया है दूर वाला दूर के साथ, बताए थे, NaNO3, और नजदीक वाला नजदीक के साथ AgCl, यही ठोस के रूप में नीचे बढ़ गया, नीचे दही के जैसा बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर है। ऐसे भी चांदी थोड़ा सफेद होता है ना, होता है। चलो आगे, पीला तो होगा नहीं। नेक्स्ट अगला, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर धोने वाला सोडा, धोने वाला नहीं पढ़ाए थे, Na2CO3 और फिर CO2 और फिर H2O बन जाएगा। धोने वाला सोडा, धोने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टेरिक अम्ल सोडियम लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ना, और सोडियम कार्बोनेट बनता है, टार्टेरिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो बेकिंग सोडा, यहाँ बेकिंग पाउडर क्या है?
बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब खाने वाला सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? सोडा ना, ये पाउडर है। क्या है? जब खाने वाला सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला, एसिड बेसिक साल्ट पढ़ाएंगे, लिखल भी होगा आगे, ठीक है ना, नोट्स में लिखल होगा। जब खाने वाला सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में बनाना मिला देंगे टार्टरिक अम्ल तो बनेगा पाउडर। क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनबे करेगा। Na2CO3 सोडियम लवण, सोडियम का लवण, अरे सोडियम लवण नहीं हुआ, सोडियम लवण भी बनेगा, साथ में टार्टरिक अम्ल भी अलग हो जाएगा क्योंकि मिला हुआ इसलिए ए मारेंगे। क्या मारेंगे? बी भी दिया हुआ है, टार्टरिक नहीं लिखा हुआ, इसमें टार्टरिक अम्ल ऑलरेडी मिला होता है, इससे टार्टरिक अम्ल भी हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण, टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण तो बनेगा ही, सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट यहाँ लिखा हुआ है, कार्बोनेट भी लिखा हुआ है, कार्बोनेट जो लिखा हुआ है फिक्स कर दिया होता है, यही मार दो। यहाँ सोडियम लवण लिखल है, ये सोडियम लवण तो हमें करता है, लेकिन सोडियम लवण यहाँ फिक्स कर दिया। क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया, इसलिए जो है यहाँ ये बी ए मार दो, ठीक है ना। यहाँ सोडियम लवण का ही लिखा है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट फिक्स कर दिया लिख के तो बी मार दो। हमसे यहाँ भी सोडियम लवण लिखल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और कुछ लिखल है कि मोनोक्साइड नहीं, मोनोक्साइड नहीं। चलो आगे, ये बताओ, जल्दी बोलो। कॉपर, कॉपर निम्न प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। संतुलित पूछा है, ये तो और इजी है। संतुलित क्या पूछा है? संतुलित कौन है? कॉपर एगो, कॉपर एगो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, गलत। कॉपर 1, कॉपर 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन आगे वाला 4, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 गो और यहाँ पर 2 गो, 4 गो। अब ऑक्सीजन 3 और यहाँ 4, आगे वाला सबका हिस्सा 3 चौक 12, यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 2 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर संतुलित बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो लाइन वालों, जल्दी। जब कोई छात्र दूध में नींबू का कुछ बूंद मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध फट जाएगा, यानी ठोस पदार्थ के रूप में फट के नीचे बढ़ जाएगा। अब छेपन कौन सी? उसी समाज है तो उसी प्रकार छेपन में होता है। बेचारा नींबू भी क्या था? एक क्यू, अरे क्यू मतलब बिलियन। दूध भी क्या था? एक क्यू मतलब बिलियन। दोनों मिला तो वो ठोस बन गया, नहीं बन गया, फट गया, यानी अब छेप के रूप में नीचे बैठ गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी। इनमें से किस उद्योग में धोवन सोडा उपयोग? धोवन सोडा, धोवन सोडा साबुन, कांच, कागज। वहां पर अगर सोडियम कार्बोनेट होगा तो मार देना। कितना नंबर क्वेश्चन था? स्वर्ण प्रसाधन में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो नेक्स्ट आगे, एक संतुलित साइज समीकरण में अभिकारक को हमेशा तीर के अभिकारक इधर, अभिकारक अभिकारक ये साइड यानी बाई और बाई, बाई और उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, प्रति ये यानी दाई बाई और बोल रहा है तो क्या होगा? कौन और बोल रहा है? अभिकारक किधर होता है? बाई और। ऑप्शन नंबर डी राइट, नॉर्मल है। तो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है? पढ़े ले, याद है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 Ki साथ मिलता है तो दूर वाला दूर के साथ PbI2 और नजदीक वाला नजदीक के साथ KNO3 ये दो बार बोल चुके हैं, ये तीसरा बार ही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं।
तो बोल रहा है कि ये जो आपका पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड कहाँ पर है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है। तो यह वाला बताए थे, अवक्षेप के नीचे बढ़ जाता और ये जो है पीला लिखाए थे पीला रंग का बनता है। ये तीसरा बार आय हो गया है, तीसरा बार हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया नहीं है, संयोजन नहीं है। ये दोनों मिलकर एक हो गया है, संयोजन। ये दोनों मिलकर एक हो गया है, संयोजन। ये दोनों मिलकर एक हो गया है, संयोजन। ये टूट गया है, विघटन या अवघटन या वियोजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इज राइट। जल्दी, निम्नलिखित में से उच्चतम संयुक्ता वाला तत्व का चयन करें। उच्चतम संयुक्ता, संयुक्ता निकालने बताया था ना, एमोनियम का 3, कैल्शियम का 2, नाइट्रोजन का 3 और लिथियम। लिथियम का 3 लिखते हैं तो 2 और 1 तो 1 हो जाएगा। उच्चतम संयुक्ता वाला तत्व का चयन करें। ले, उच्चतम संयुक्ता जो है इसका भी है और इसका भी है। अब धातु धातु बोलबे नहीं किया है, धातु धातु कुछ नहीं बोला, दोनों है। और यहाँ पर ए और बी कुछ दे लेता तब दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही है। नाइट्रोजन का भी 3, अमोनियम का भी 3, है ना। धातु धातु कुछ नहीं बोला है। चला आगे, उदाहरण है विस्थापन। अरे एकल विस्थापन ना है। चलो, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन, बैरुतीय अपघटन, बैरुतीय इलेक्ट्रो मतलब बैरुत, बैरुतीय अपघटन, बैरुतीय। यह उष्मीय पढ़ेलैंड एग्जाम्पल ना पढ़ेल, यह उष्मीय एजी आएगा तो प्रकाशीय, ये प्रकाशीय क्या आ जाएगा। और ये भी ZnCO3 CaCO3 सब उष्मीय है। कौन सी, ये भी हीट, ये भी हीट, ये लाइट। लेकिन जल टूटेगा, जल करंट से, किससे, ये इलेक्ट्रिक। कौन सी, NaCl भी इलेक्ट्रिक, L2O3 भी इलेक्ट्रिक, पता है ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्या हो गया, डी इज राइट। टाइम भी हो गया ना। कल इसको खत्म करना है, कल इसको समाप्त करना है। एक जगह बताए थे कि कागज, कांच और साबुन, सोडियम कार्बोनेट मारना। अगर वहां पर ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट होगा तो सोडियम कार्बोनेट मारना था, हम ध्यान नहीं दिए थे। अगर सोडियम कांच के निर्माण के लिए, कागज के निर्माण के लिए, और है ना कांच, कागज और है ना साबुन निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट। अगर ऑप्शन में होगा तो सोडियम कार्बोनेट मार देना है। ये जो हम बताए थे कितना में क्वेश्चन था, याद ना है, ठीक है ना। चलो, कल इसको खत्म करना है। क्वेश्चन कितना था कुल इसमें, चलो। तो अब ऑनलाइन वालों, अब होगा आपका मैथ फाउंडेशन क्लास। कल संडे तो कल क्लास होगा, कल कहाँ ना होगा। कहाँ छुट्टी, पगला गई कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो कल क्लास है। कल ऐसा करते हैं, कल संडे है तो कल केवल मैथ का 3 घंटा क्लास होगा, न रहेगा। कहाँ जाएंगे, तो खुद बोले तो छुट्टी रहेगा, संडे हम ले लेंगे। अच्छा, बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास से, बताया जाएगा। चलो बाय, नेक्स्ट बताया जाएगा। चलो चलो ऑनलाइन वालों, मंजिल को पाना नहीं, मंजिल को खारना है भैया, तो मंजिल बैच से ज्वाइन करो। बकलोल का ही कहा, कैसे पढ़ेगा रिजल्ट हो जाएगा, जैसे पढ़ा रहा है उसे पढ़ो। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।